औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेट के इस टॉपिक में आप सभी 5वीं क्लास के बच्चों का मैं दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि पार्ट 1 में हमने जाना कि किस तरह इंसान की ज़िंदगी में इंटरनेट ने इनकलाब ला दिया है, किस तरह इसने रिवोल्यूशनाइज़ किया है इंसान की ज़िंदगी को, किस तरह हम मुश्किल से दूर के आदमी को हम के साथ भी रब्ता हम कर सकते हैं, सेकंडों मिनटों में हम उसके साथ जुड़ सकते हैं, किस तरह हम दूर के बाद हालात का मुशाहिदा कर सकते हैं, दूर जहाँ से मतलब दुनिया के किसी भी कोने में जो भी हालात रोनमा होते हैं उनका हम आराम से मुशाहिदा घर बैठे मुशाहिदा कर सकते हैं। ये सब कुछ इंटरनेट की बदौलत हो सकता है। तो उसी इंटरनेट के वहाँ हमने ये भी जाना था कि किस तरह इसने बिज़नेस में यानी कारोबार में, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट्स पर इस कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है और किस तरह से इसने काम को, इंसान की ज़िंदगी को या काम को आसान बना दिया है। तो वहाँ हमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, कुछ सवाल रह गए थे। तो आज हम उन क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमसे क्या पूछा गया है वहाँ। ठीक है, तो पहला वाला सवाल आपका वहाँ है, इंटरनेट की मुख्तसर तारीफ क्या है। इंटरनेट की मुख्तसर तारीफ कीजिए, यानी कि इंटरनेट जो इसकी तारीफ मुख्तसर ब्रीफ इसका डिस्क्रिप्शन देना है, स्केच इसका देना है कि इंटरनेट क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दरअसल ये एक नेटवर्क होता है, ये एक जाल सा होता है, यानी कि जो जिसके साथ जुड़कर हम दुनिया के किसी भी मुल्क में या दुनिया के कहीं किसी भी जगह पर कुछ भी हालात रोनुमा हो सकते हैं उनका हम मुशाहिदा कर सकते हैं। उनके साथ या दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी शख्स के साथ, किसी भी शख्स के साथ या किसी भी चीज़ के बारे में हम जानकारी हासिल करना चाहेंगे तो वो हम घर बैठे मिनटों में कर सकते हैं। दरअसल ये एक नेटवर्क है। तो क्या पहला वाला सवाल क्या है, इंटरनेट की मुख्तसर तारीफ, यानी यही तारीफ हमें करनी कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट, मैंने यहाँ सवाल नहीं लिखे, सवाल आप इसको खुद देख सकते हैं कि आपके पेज नंबर 11 पर है ये, उर्दू किताब के पेज नंबर 11 पर आप इसको विजुलाइज कर सकते हो, इंटरनेट की मुख्तसर तारीफ क्या है। तो सवाल वहाँ आप खुद लिख सकते हो। टाइम कमी की वजह से हम सवाल नहीं लिख पाएंगे यहाँ, तो मैंने दरअसल जवाब ही लिखे इनके, तारीफ़ की है इस सवाल की। देखो सवाल नंबर 1, इंटरनेट की मुख्तसर तारीफ कीजिए। जवाब, दरअसल इंटरनेट एक नेटवर्क और ज़रिया है, यानी इट्स ए सोर्स, ये एक सोर्स है, ये एक ज़रिया है, ये एक नेटवर्क है, जाल सा बिछा हुआ है। ठीक है, जो हमें मालूमात, जो हमें नॉलेज मालूमात को बोलते हैं नॉलेज, यानी किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम जानकारी हासिल करना चाहेंगे, जानकारी, नॉलेज। ठीक है, तफरी, सैर, इंटरटेनमेंट यानी कि सैर व तफरी, और दूर व करीब के लोगों के साथ, दूर या नज़दीक के लोगों के साथ जिनके साथ बातचीत के तरीके फराहम करता है, दूर या नज़दीक के लोगों के साथ बातचीत करने के तरीके फराहम करता है, और नॉलेज, जिसकी किसी चीज़ के बारे में हमें जानकारी चाहिए उस चीज़ की जानकारी हमें देता है। दरअसल ये एक ज़रिया है, यानी कि कोई भी नॉलेज या कोई भी जानकारी या किसी भी सैर व तफरी के बारे में जानने के लिए, किसी इंसान के बारे में जानने के का ये एक ज़रिया है। इसके ज़रिए हम उस चीज़ के साथ या उस इंसान के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि वो इंसान या वो शख्स या वो चीज़ वो भी इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तब ये मुमकिन हो पाएगा। तो ये है इंटरनेट की मुख्तसर तारीफ। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट की सबसे बड़ी खासियत क्या है। ये जो इंटरनेट है इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है। इंटरनेट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम चंद मिनटों में इस मवासलाती निज़ाम के ज़रिए किसी भी ऐसे शख्स से रब्ता कायम कर सकते हैं जो हम ही की तरह इस निज़ाम से जुड़ा हुआ हो। यानी इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम किसी भी ऐसे शख्स से रब्ता कायम कर सकते हैं जो हम ही की तरह इस निज़ाम से जुड़ा हुआ हो, यानी भी दुनिया में कहीं भी किसी जगह पर भी उस इंसान के साथ मिनटों में रब्ता कायम कर सकते हैं जो हमारी तरह ही इस निज़ाम से, इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, अच्छा, फिर तीसरा सवाल,
इंटरनेट के ज़रिए खत भेजने का तरीका क्या कहलाता है? यानी इंटरनेट के ज़रिए अगर हम किसी को खत भेजते हैं, यानी कि अपने दिल का हाल, अपने घर का हाल, या कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी मैसेज हम भेजना चाहेंगे किसी इंसान को, तो उस तरीके को क्या कहते हैं जिसके ज़रिए हम उसको भेजते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इंटरनेट के ज़रिए खत भेजने को इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल कहते हैं। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि या ईमेल। ई हो गया इलेक्ट्रॉनिक, मेल हो गया मेल, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल जिसको हम बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक द्वारा ये मेल जाता है, गसन इलेक्ट्रॉनिक द्वारा। अच्छा, फिर चौथा क्वेश्चन क्या है? लैपटॉप क्या होता है? लैपटॉप एक छोटा सा निजी कंप्यूटर होता है। ये कंप्यूटर आसान, मगर ये लॉकआउट साइज पर्सनल अकिस इंसान, यानी अत मज पन पर्सनल इन्फॉर्मेशन थवित, यानी कंप्यूटर बोड अमिश बोड साइज, ठीक है। यानी अत मज हेको पर्सनल इन्फॉर्मेशन थवित, अत मज हेको क्या बाकी इन्फॉर्मेशन थवित, मगर चलत हे अकु पन पर्सनल, यानी कि पे खतर कह इन्फॉर्मेशन पन यूज बाबत बे कैरी कर सहल गसान, ठीक है। अच्छा, पे ब्या क्वेश्चन, मॉनिटर किससे कहते हैं? यानी कि मॉनिटर कत वन, यानी कंप्यूटर बुत सो स्क्रीन लगे, बोर्ड स्क्रीन शीशू टीवी तथ वन मॉनिटर। कंप्यूटर के स्क्रीन को मॉनिटर कहते हैं, यानी कंप्यूटर स्क्रीन तथ वन मॉनिटर। अच्छा, फिर सवाल नंबर तीसरा क्या है? दूसरा सवाल क्या है? दर्ज झेल चीज़ों की शक्लें बनाएं और अपनी नोटबुक में उतारिए। टेलीविजन, कंप्यूटर, टेलीफोन, ये असाइनमेंट में आप पे छोड़ता हूँ। यानी कि दबा इन चीज़ों की शक्लें बनाइए। किस किस चीज़ की? एक हमें बनाई है टेलीविजन की, वुचमुत छवा सारे टेलीविजन शक्ल, ठीक है। बेस बनावन कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर शक्ल, ठीक। बेस बनावन टेलीफोन, अमिच शक्ल बना। अगर तुम वो ये मे बसान हेशी वो टी वी सो दूर दराज इन्फॉर्मेशन नॉलेज हेका हासिल कर, दूर दराज हालात वाक़ हेका वो, ठीक है। कंप्यूटर सो दूर दराज हालात वो, ठीक है। तो टेलीफोन सो दूर दराज हालात बारस में जानित। ये हेको शक्ल तो वुचित, ये हेको शक्ल वुचित, ये हेको शक्ल वुचित कि हेको सिर्फ रबित यूत कर, ठीक है। तरीका सोजन कुन वो टेलीविजन टेलीविजन सैटेलाइट जरिए जुड़ित, यानी कि सैटेलाइट पे सैटेलाइटा तमिस सह जुड़ित, यानी तम कि जरिए तम शक्ल वाता, तम इन्फॉर्मेशन वाता। इथे पे कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ित, ये इंटरनेट से जुड़ित, ये इंटरनेट से जुड़ित, टेलीफोन इंटरनेट से जुड़ित, ठीक है। तो इमो जानकारी हेकान त्रिशो चीज़ों हासिल कर, ठीक है, या योर जानकारी दिख। तो लिहाजा कर तुम शक्ल पे बन तो वो यस तक सो आन बन, ठीक है। तो मे बसान आज बस युत, तो इंशाल्लाह पगह करो मजीद सवाल क्या, तो तुम थो खुदा तला वार तो मे बाकी वसलम।